पहला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे कब लागू किया गया था? जिसे 1986 में लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे वर्ष 1986 में लागू किया गया था। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा कॉपर, टीन और जिंक से। कॉपर को Cu कहा जाता है और टीन को Sn, जिंक को Zn। कॉपर जो है गन मेटल में 90% पाया जाता है, जिंक 2% पाया जाता है और टीन 8% पाया जाता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना के प्रावधान को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन से लिया गया था। एक अप्रैल 1951 को भारत में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। कितने हैं भारत में? अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक है। पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन योजना आयोग के द्वारा किया जाता है तथा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? नीति आयोग का। ये पूछा जाता है। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? मन्नार की खाड़ी का। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। डुगोंग मन्नार की खाड़ी जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोगी की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा जीनॉन। इसे एक्स ई से भी प्रदर्शित किया जाता है। जीनॉन नोबेल गैस अचेतन शून्य या बेहोश करने के लिए उपयोग की जाती है। जीनॉन बहुत कम क्रियाशील होती है। इस तत्व की खोज 1962 में नील जीनॉन तत्व की खोज 1962 में नील बर्टलेट ने की थी। गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? हॉकी से। गुरजीत कौर हॉकी खेल से संबंधित है। वह भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? बाली तीज त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रासायनिक नाम इसका थाइमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन है।
आईने ए अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अबुल फजल जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और अबुल फजल ने आईने ए अकबरी को फारसी भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है? फारसी भाषा में। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोल गुंबज कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। कहाँ है? बीजापुर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का नृत्य है? फुगड़ी। फुगड़ी नृत्य जो है गोवा का नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा लयन काय। लयन काय को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है। आत्महत्या की थैली को लाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है। सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा हरियाणा। सूरजकुंड झील हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिला में स्थित है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अमुक्तमाल्यदा का लेखन किसने किया था? कृष्णदेवराय ने। अमुक्तमाल्यदा का लेखन विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने किया था। और इसे अमुक्तमाल्यदे को तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया है? सुशील कुमार ने। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा सुशील कुमार ने। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन भारतीय नौसेना के पूर्व मुख्य एडमिरल सुशील कुमार ने किया। सुशील कुमार वर्ष 1998 से लेकर 2001 तक भारतीय नौसेना के प्रमुख थे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई होती? तराइन की लड़ाई होती। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। एक युद्ध हुआ था 1191 में। ये प्रथम युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और एक हुआ था 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जिम्मेदार है? राइजोबियम। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए राइजोबियम सहजीवी जिम्मेदार है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं।
जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? कुंडल कूलम। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। जून 2019 के अनुसार भारत में कुंडल कूलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, कुंडल कूलम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? 1925 में हुआ था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कानपुर नगर यूपी और उत्तर प्रदेश में हुआ था। द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, केना ब्यूरो ओय। द साइलेंट क्राई के लेखक केन्जा ब्यूरो ओय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? लाल मोहन घोष। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। राजकोष के घाटा का अर्थ क्या होता है? राजकोष के घाटा का अर्थ होता है सरकार की कुल राजस्व आय कुल व्यय के बीच का अंतर। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा।